वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी इंडिसेस का सेकंड एक्सरसाइज 7B। इसके पहले जब हमने 7A को किया था तो हमने इंडिसेस का जो भी लॉ था वो सारे को सीखा था और उससे रिलेटेड सम को सॉल्व किया था। तो चलिए लेट ना करते हुए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा फर्स्ट नंबर सम है, उसमें क्या है, सॉल्व फॉर x। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है 1 का 1, मुझे गिवन है 2 to the power 2x plus 1 is equal to 8। अब आपको इसे सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो 2 तो मेरा और ब्रेक होगा नहीं, इसे आप ऐसे ही लिखो 2 to the power 2x plus 1। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो 8 होता है मेरा 2 का क्यूब, तो 8 के प्लेस में मैं लिखूंगी 2 का क्यूब। अब देखो जब भी आपको दो टर्म, एक इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में गिवन है, और अगर दोनों का बेस सेम है तो आप पावर को इक्वल बोल सकते हैं। जैसे मुझे गिवन है 2 to the power x और यहाँ पे मुझे गिवन है 2 का क्यूब। देखो दोनों टर्म जो है दोनों का बेस सेम है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि x इज इक्वल टू होगा 3। अगर बेस सेम है तो मैं पावर को सेम कर सकती हूँ, यानी और सेम केस अगर पावर सेम है तो मैं बेस को सेम कर सकती हूँ। यानी मैं बोलूंगी कि 2x plus 1 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 3, यानी 2x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3 minus 1, तो 2x हो गया मेरा 2, यहाँ से मैं x निकालूंगी तो 2 divided by 2 यानी कि 1। क्लियर, बहुत इजी था। सब आपका वैसे ही बनेगा। ये क्या था मैंने नंबर 1, अब देखो 1 का नंबर 2। इसमें क्या है, क्वेश्चन है आपका 2 to the power 5x minus 1 is equal to 4 into 2 to the power 3x plus 1। ये मेरा क्वेश्चन है। इसे ऐसे ही लिखो 2 to the power 5x minus 1। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो 4 के प्लेस में लिखो 2 का स्क्वायर और ये आपका ऐसे ही रहेगा 2 to the power 3x plus 1। अब मैंने बताया था कि अगर दो टर्म मुझे मल्टीप्लिकेशन में गिवन है और दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी ये मेरा ऐसे ही रहेगा 2 to the power 5x minus 1, इस तरफ आपका पावर ऐड हो जाएगा यानी 2 plus 3x plus 1। अब देखो दोनों तरफ मेरा बेस सेम है तो मैं पावर को इक्वल कर दूंगी, यानी 5x minus 1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 plus 3x। बस इसे सॉल्व कर लो, x को एक तरफ ले आओ, 5x ये प्लस 3x इधर आएगा माइनस 3x, 3 ये माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, यानी 2x इज इक्वल टू 4। यहाँ से अगर मैं x निकालूंगी तो आ जाएगा 2। क्लियर। नंबर 3 भी वैसा ही है। तो मैं देखो 1 में टोटल आपका 4 सम है, मैं 1, 2 और 4 बता देती हूँ। 3 एकदम इजी है, जैसा हमने नंबर 1 किया था वैसा ही है, तो आप इसे होमवर्क में करना। और अगर कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट करके पूछ लीजिए। इनका 4 देखो क्या है, 49 to the power x plus 4 is equal to 7 का स्क्वायर इंटू 343 to the power x plus 1। ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ 49 भी आपका सॉल्व होगा। 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर टू दी पावर x प्लस 4, और यहाँ पे है आपका 7 का स्क्वायर इंटू 343 7 का क्यूब, तो इसके प्लेस में मैं लिखूंगी 7 का क्यूब और उसका होल पावर है x प्लस 1। अब ब्रैकेट के अंदर का पावर और बाहर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा मेरा 7 टू दी पावर 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इंटू ये मल्टीप्लाई करो 3 को x से करोगे 3x और 3 को 1 से करोगे 3, यानी 7 टू दी पावर 2x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये देखो दोनों मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा आपका ऐड, यानी हो गया आपका 3x प्लस 5। ठीक है, दोनों को प्लस किया हमने, अब दोनों तरफ बेस सेम है, पावर मेरा सेम हो जाएगा, यानी 2x प्लस 8 का वैल्यू हो गया मेरा 3x प्लस 5। यहाँ से अगर मैं x निकालूंगी तो मेरा आएगा 3। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 2। नंबर 2 में भी आपको x फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है मेरा फाइंड x इफ नंबर 1 है 4 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 1/32। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको x फाइंड आउट करना है। तो देखो ब्रेक करो, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, इसका होल पावर में हो गया 2x,
और 1/32, 32 होता है मेरा 2 to the power 5। क्लियर? ये हो जाएगा मेरा 2 to the power 4x, अंदर का पावर और बाहर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, और ये है मेरा 1/2 to the power 5। अब देखो 2 इस तरफ मेरा LHS की तरफ 2 मेरा न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर की और RHS की तरफ 2 मेरा डिनोमिनेटर में। तो इस 2 को अगर मैं ऊपर लेके आऊंगी, मींस रेसिप्रोकल करूंगी, तो मेरा पावर का साइन चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि अगर आपका a to the power -m है तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा a to the power m, और अगर a to the power m है इसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा 1/a to the power -m। यानी रेसिप्रोकल करने से अगर पावर आपका पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। यहाँ मेरा पावर पॉजिटिव है, मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, यानी 2 to the power 4x इज इक्वल टू 2 to the power -5। रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अब दोनों तरफ बेस सेम है यानी पावर सेम हो जाएगा। 4x का वैल्यू हो गया मेरा -5, यहाँ से अगर मैं x निकालूंगी तो -5 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द आंसर। क्लियर? बस आपको एक्सपोनेंट का जो लॉ था, जो हमने सीखा था, उसे दिमाग में रखना है और सम को सॉल्व करना है। क्लियर? ये किया था हमने नंबर 1। अब देखो 2 का नंबर 2 क्या है। ये नंबर 2 में क्वेश्चन है रूट अंडर 2 to the power x plus 3 is equal to 16। क्लियर? तो मैंने क्या बताया था कि रूट क्या होता है। अगर आपका गिवन है nth रूट ऑफ a to the power m, अगर आप रूट हटाओगे तो ये पावर आपका फ्रैक्शन में आ जाता है, यानी a to the power m/n हो जाता है। क्लियर? ये वाला पावर मेरा इसके डिनोमिनेटर में चला आता है। सेम टू सेम केस यहाँ पे आपको वही करना है। 2 to the power x plus 3 ये आपका स्क्वायर रूट है, तो ये रूट हटेगा तो ये फ्रैक्शन में आपका 2 चला आएगा, इज इक्वल टू 16। 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 to the power 4। अब देखो दोनों तरफ मेरा बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया यानी पावर को हम सेम कर सकते हैं। यानी आप क्या बोल सकते हो, x plus 3/2 इज इक्वल टू है मेरा 4 के। यहाँ से आप सॉल्व करो, x plus 3 इज इक्वल टू 8, 2 4 8, x निकालोगे तो 8 में से 3 माइनस करोगे यानी कि 5। क्लियर? नंबर 3 देखो, नंबर 3 भी वैसा ही है जैसा मैंने नंबर 2 का 3 और 4 एकदम सेम टू सेम है। तो मैं कोई एक कर देती हूँ, एक आप होमवर्क में करना, क्योंकि कुछ सम अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 3 और 4 सेम है, मैं नंबर 3 कर देती हूँ, नंबर 4 आप होमवर्क में करोगे। ठीक है? 2 का 3 देखो क्या है क्वेश्चन। रूट ओवर 3/5 to the power x plus 1 is equal to 125/27। This is the question। क्लियर? तो देखो पहले आप रूट हटाओ तो ये क्या हो जाएगा, पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी 3/5, और ये हो जाएगा x plus 1 के बाय में 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट होता तो बाय में 3 आता। क्लियर? अब 125 होता है मेरा 5 का क्यूब, और 27 होता है मेरा 3 का क्यूब। क्लियर? इधर आया मेरा 3/5 टू दी पावर x plus 1/2, और इधर आया मेरा 5/3 का होल क्यूब। बट अभी देखो दोनों तरफ आपका जो नंबर है वो रेसिप्रोकल में है, इधर 3/5 है, इधर 5/3 है, ये आपका उल्टा है। तो मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूंगी तो दोनों तरफ का जो टर्म है वो सेम हो जाएगा, और अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो आपका पावर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम बेस को रेसिप्रोकल करते हैं तो उसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ताकि मेरा दोनों तरफ सेम हो जाए। इधर 3/5 है, 3/5 टू दी पावर x plus 1/2। अगर मैं इधर भी 3/5 लाऊंगी, रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो ये +3 क्या बन जाएगा, -3। अब देखो दोनों तरफ मेरा बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया, यानी आप बोल सकते हो पावर को सेम बोल सकते हो, यानी x plus 1/2 इज इक्वल टू -3। यहाँ से x plus 1 निकालोगे तो 2 into -3 यानी -6। यहाँ से x निकालोगे तो +1 उधर जाएगा -1 यानी कि -7। दिस इज द आंसर। सेम टू सेम नंबर 4 है, वहां पे बस आपका क्यूब रूट दिया हुआ है, मेरे यहाँ स्क्वायर रूट था, वहां क्यूब रूट गिवन है, यानी वहां पे आपका पावर में आपका पावर है। देखो क्वेश्चन में आपका गिवन है क्यूब रूट ऑफ 2/3 का होल पावर x -1। अगर आप ये क्यूब रूट हटाओगे तो 2/3 के होल पावर में x -1, ये क्यूब जो है वो बाय में चला जाएगा, यानी बाय 3 हो जाएगा। सेम टू सेम
उसके बाद आपका इसी प्रोसेस से ये बनेगा। तो आप इसे ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर देना, मैं जल्द से जल्द उसके आंसर को प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखो अब हम करते हैं नंबर 3 का 1, 4 to the power x minus 2 minus 2 to the power x plus 1 is equal to 0। क्लियर, इस 2 को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा मेरा 4 to the power x minus 2 is equal to, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस 2 to the power x plus 1। अब आपको बेस सेम करना होगा, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, तो इसे आप लिखो 2 का स्क्वायर टू दी पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 1। अब ये बाहर का पावर और अंदर का पावर इंटू हो गया, यानी 2 टू दी पावर 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 1। बेस सेम है, पावर को आप सेम कर दो, यानी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये आपका इस तरफ आएगा तो ये हो गया मेरा 2x माइनस x, यानी x इज इक्वल टू माइनस 4 इधर जाएगा प्लस 4, 4 और 1 5, यानी x का वैल्यू आया मेरा 5। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 2 क्या है, 3 का 2, 3 टू दी पावर x स्क्वायर इज टू 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू 9:1। ये है मेरा क्वेश्चन। क्लियर, इसे ध्यान से समझना। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी इसे मैं लिख सकती हूँ 3 टू दी पावर x स्क्वायर बाय 3 टू दी पावर x इज इक्वल टू 9/1। क्लियर, लिख सकती हूँ। अब ये दोनों डिवाइड में मतलब पावर क्या होता है, माइनस होता है। हमने सीखा था कि जब बेस सेम हो और दो टर्म डिवाइड में हो तो हम पावर को माइनस करते हैं, यानी मैं इसे लिखूंगी 3 टू दी पावर x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 9 क्या होता है मेरा 3 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ आपका बेस सेम हो गया, यानी आप पावर को सेम कर सकते हो, यानी x स्क्वायर माइनस x का वैल्यू हो गया मेरा 2। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 को इस तरफ लाओ और इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टर करो, कैसे करते थे मिडिल टर्म फैक्टर, अब मुझे रिपीट करने का दरकार नहीं है क्योंकि मैंने फैक्टराइजेशन चैप्टर ऑलरेडी कराया है। उसमें हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के सामने वाले कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 और माइनस 2 को, तो आंसर आएगा माइनस 2। कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसे माइनस करने से आपका 1 आए और इंटू करने से 2 आए, तो वो नंबर है 2 और 1, यानी एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर भी अगर किसी को मिडिल टर्म फैक्टर में कोई भी डाउट है तो फैक्टराइजेशन मींस वाला जो चैप्टर है उसका वीडियो एक बार देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर और 2x में से x कॉमन जाएगा तो बचेगा आपका x माइनस 2। x और माइनस 2 में कुछ कॉमन नहीं गया यानी 1, तो यहाँ पे भी आया आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 भी मेरा 0 के इक्वल है, यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो आएगा 2 और x प्लस 1 भी मेरा 0 के इक्वल है, यहाँ से x निकालोगे तो आएगा माइनस 1। नेक्स्ट देखो नंबर 4, इसे बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है नंबर 4 का 1, 8 इंटू 2 टू दी पावर 2x प्लस 4 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टू दी पावर x। क्लियर, ये है मेरा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपका 2 टू दी पावर 2x है, यहाँ पे आपका 2 टू दी पावर x है, यहाँ पे आपका 2 टू दी पावर x है। अगर आप 2 टू दी पावर x कॉमन भी ले लोगे तो इसमें से भी 2 टू दी पावर x कॉमन चल जाएगा, इसमें कॉमन चल जाएगा, बट इसमें एक 2 टू दी पावर x बच जाएगा, तो ये आपका वैसे सॉल्व नहीं होगा। अब आप इसे क्या करो, तो देखो ये है मेरा 8 इंटू 2 टू दी पावर 2x। क्लियर, ये है मेरा 4 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 1। क्यों, क्योंकि अब जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो दोनों का पावर प्लस होगा, तो इसे आप ब्रेक करके 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 1 लिख सकते हो, यानी इसे मैं लिखूंगी 2 टू दी पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टू दी पावर x। क्लियर,
अब ये मेरा हो गया 8 इंटू 2 to the power 2x प्लस 4 2 जा 8 इंटू 2 to the power x, इस 2 to the power x को भी इधर ले आओ, माइनस 2 to the power x इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा 8 इंटू 2 to the power 2x प्लस 8 2 to the power x में से 1 2 to the power x माइनस हो जाएगा, यानी 7 इंटू 2 to the power 2x इज इक्वल टू 1। अब देखो आपका यहाँ पे है 2 to the power 2x, यहाँ पे है 2 to the power x, यानी 2 to the power x का ये स्क्वायर है, तभी ना 2 to the power 2x आया। अब आप इसे लेट कर लो, मैं लेट कर लेती हूँ 2 to the power x इज इक्वल टू a। अगर आप इसे a लेट कर लोगे तो ये मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगा, 8 इंटू 2 to the power x की जगह हम लिखेंगे a, पर यहाँ पे आपका 2 to the power x का स्क्वायर है, तभी ना आपका 2 to the power 2x आया है, यानी ये मेरा 8 इंटू a का स्क्वायर है, प्लस 7 इंटू 2 to the power x की जगह हम पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1, यानी ये आपका बन गया 8a स्क्वायर प्लस 7a, इस 1 को भी इधर ले आओ, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टर करके आप इसे सॉल्व करोगे और a का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर निकालो। तो 8 इंटू माइनस 1 आएगा आपका -8, यानी ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसे माइनस करने से आपका 7 आता है और इंटू करने से 8 आता है, तो वो 2 नंबर है मेरा 8 और 1, यानी 8a स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8a स्क्वायर प्लस 8a माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो तो यहाँ से मेरा 8a कॉमन जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस 1, यहाँ से मैं माइनस 1 कॉमन लूंगी तो ये भी होगा a प्लस 1, a प्लस 1 दोनों में से कॉमन चल गया, यहाँ पे आया आपका 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a प्लस 1 भी 0 के इक्वल है, यहाँ से a निकालोगे तो माइनस 1, 8a माइनस 1 भी 0 के इक्वल है, यहाँ से a निकालोगे तो 1/8, यानी a का 2 वैल्यू आया और a किसके इक्वल था, a को हमने लेट किया था 2 to the power x, यानी 2 to the power x का वैल्यू एक बार हो गया -1, 2 to the power x का वैल्यू एक बार हो गया 1/8, बट 2 to the power x जो है वो -1 मेरा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, x का वैल्यू आप कुछ भी बैठाओ, चाहे पॉजिटिव में पुट करो चाहे नेगेटिव में पुट करो, x का वैल्यू आप जो भी पुट करोगे आपका आंसर -1 नहीं आएगा। आप करके देख लो, अगर x का वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ तो 2 to the power 1 1 आएगा, अगर 0 पुट करती हूँ तो 2 to the power 0 1 आएगा, अगर नेगेटिव में पुट करती हूँ 2 to the power -1 तो ये मेरा 1/2 आएगा। तो x का वैल्यू कुछ भी पुट करो आपका -1 कभी भी नहीं आएगा, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी 2 to the power x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1/8 के इक्वल। इसे मैं लिख सकती हूँ 1/2 का क्यूब। क्लियर। अब मुझे 2 को ऊपर लेके जाना है, यानी पावर मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power -3, यहाँ से x निकालूंगी तो आएगा मेरा -3। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, पहले हमने, मेरा ये क्वेश्चन गिवन था, मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो आप कुछ भी कर लो, यहाँ से कॉमन ले लेते, कुछ भी कर लेते, आपका ये सॉल्व नहीं होता। तो हमने क्या किया, इसे मैंने ऐसे ही लिखा, यहाँ मेरा x प्लस 1 था, यहाँ मेरा x था, तो मैंने पहले 1 को हटाया। कैसे हटाया, आप इसे ब्रेक करके लिख सकते हो 2 to the power x into 2। क्लियर। अब 2 to the power x को हमने लेट कर लिया a और फिर इसका मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व कर दिया। क्लियर। 2 to the power 2x प्लस 2 to the power x प्लस 2 माइनस 4 into 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसे भी वैसे ही करेंगे हम, ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा 2 to the power 2x, इसे मैं क्या लिखूंगी 2 to the power x into 2 का स्क्वायर, क्योंकि इंटू करोगे तो फिर से पावर प्लस हो जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 2 to the power x प्लस 2। क्लियर। माइनस 4 into 2 का क्यूब होता है मेरा 8 इज इक्वल टू 0, यानी ये आया मेरा 2 to the power 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 into 2 to the power x माइनस 8 4 जा 32। क्लियर। अब यहाँ पे लेट कर लो 2 to the power x इज इक्वल टू a, ये मेरा 2 to the power x का स्क्वायर है, यानी ये मेरा a का स्क्वायर है, प्लस 4 into 2 to the power x के प्लेस में हम लिखेंगे a माइनस 32 इज इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब आपको मिडिल टर्म फैक्टर
सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एक आपका 2 वैल्यू आएगा, आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए का क्या वैल्यू आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा और माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो वो नंबर है 8 और 4, यानी ये हो जाएगा मेरा 8a माइनस 4a माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं a कॉमन ले लूंगी तो a प्लस 8, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लूंगी तो a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। a प्लस 8 और a माइनस 4 दोनों मेरा 0 के इक्वल है। यहाँ से a निकालूंगी तो माइनस 8 और एक बार a निकालूंगी तो आएगा मेरा 4। a मेरा किसके इक्वल है, 2 टू द पावर x के, यानी 2 टू द पावर x एक बार मेरा माइनस 8 है और 2 टू द पावर x एक बार मेरा 4 है। क्लियर। 2 टू द पावर x जो है वो मेरा माइनस 8 पॉसिबल नहीं है। आप x का वैल्यू कुछ भी बैठाओ, चाहे प्लस में बैठाओ चाहे माइनस में पुट करो, कुछ भी पुट करो, आपका माइनस 8 कभी नहीं आएगा। अगर आप 2 का क्यूब पुट करोगे तो 8 आएगा और 2 टू द पावर माइनस 3 पुट करोगे तो 1/8 आएगा, माइनस 8 आपका नहीं आएगा, मतलब ये वैल्यू आपका पॉसिबल नहीं है। क्लियर। 2 टू द यानी ये वाला होगा मेरा 2 टू द पावर x है मेरा 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ बेस सेम है यानी पावर सेम हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आएगा आपका 2। क्लियर हुआ, समझ में आई आपका पॉसिबल क्यों नहीं है। आपका 2 टू द पावर x गिवन है माइनस 8। आप 8 क्या होता है, मेरा 2 का क्यूब होता है। अगर आप 2 का क्यूब यानी x का वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो आपका प्लस 8 आएगा, माइनस 8 नहीं आएगा। अगर आप माइनस 3 भी पुट करोगे तो 1/8 आएगा। माइनस 8 मेरा ना तो प्लस 3 पुट करने से आ रहा है ना तो माइनस 3 पुट करने से आ रहा है, यानी ये वाला वैल्यू मेरा पॉसिबल नहीं है, ये वाला नॉट पॉसिबल। तो 2 टू द पावर x मेरा 4 के इक्वल हो गया। 4 क्या होता है मेरा 2 का स्क्वायर, तो x कितना हो गया 2। क्लियर हुआ, समझ में आया। रूट ओवर 3 टू द पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 1। तो अभी मैंने बताया अगर रूट रहेगा तो ये पावर मेरा बाय में चला जाएगा, यानी ये हो गया मेरा x माइनस 3/2 और ये हो जाएगा x प्लस 1/4। दोनों तरफ बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेना। क्लियर, इतना इसके आगे बहुत इजी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं बताती हूँ नंबर 5। नंबर 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ, आपको m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ 4 टू द पावर 2m इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16 टू द पावर माइनस 6/n इज इक्वल टू रूट 8 का स्क्वायर। क्लियर, ये है मेरा क्वेश्चन और आपको यहाँ से m और n फाइंड आउट करना है। तो देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो एक बार मैं इन दोनों को इक्वल कर देती हूँ, यानी 4 टू द पावर 2m इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट ओवर 8 का स्क्वायर। ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल, यानी 4 टू द पावर 2m इज इक्वल टू 8 कैसे कैंसल, तो अगर ये रूट हटेगा तो ये 2/2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर टू द पावर 2m इज इक्वल टू 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब। ये बाहर का पावर और अंदर का पावर मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये हो गया मेरा 4m इज इक्वल टू 2 का क्यूब। दोनों तरफ बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, 4m का वैल्यू हो गया 3, यहाँ से m निकालोगे तो 3/4। क्लियर, m आ गया मेरा 3/4। तो आप चाहो तो m का वैल्यू यहाँ पे पुट करके फिर इन दोनों को इक्वल करके वहां से भी n फाइंड आउट कर सकते हो, और चाहो तो इन सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को इक्वल करके वहां से भी n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों से ही आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं सेकेंड और थर्ड टर्म को सेम कर देती हूँ। ये है मेरा क्यूब रूट ऑफ 16 टू द पावर माइनस 6/n इज इक्वल टू रूट 8 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, और अगर मैं यहाँ से रूट हटाऊंगी तो ये पावर मेरा फ्रैक्शन में आ जाता है, यानी ये हो जाएगा 6/3n इज इक्वल टू 8। 16 होता है मेरा 2 टू द पावर 4, इसे मैं लिखूंगी 2 टू द पावर 4 इंटू, इसे कट कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2/n। 2 टू द पावर 4 इंटू माइनस 2/n, 3 और 6 को हमने कट कर दिया, इज इक्वल टू 8 को लिखो 2 का क्यूब, यानी 2 टू द पावर माइनस 8/n
इज इक्वल टू 2 का क्यूब, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर को सेम कर दो, यानी -8/n इज इक्वल टू 3। यहाँ से n निकालोगे तो आपका हो जाएगा -8/3। दिस इज द आंसर। क्लियर? यानी m आया मेरा 3/4 और n आया मेरा -8/3। नंबर 6 देखो क्या है, solve x and y if root under 32 to the power x divided by 2 to the power y plus 1 is equal to 1 and 8 to the power y minus 16 to the power 4 minus x by 2 is equal to 0। इसे बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। पहले इसे देखो आप, तो ये है आपका रूट अंडर 32 टू दी पावर x, डिवाइड को मैं बाय में लिख देती हूँ, 2 टू दी पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? 32 को आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर 5, यानी रूट अंडर 2 टू दी पावर 5 के होल में पावर x इज इक्वल टू, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर y प्लस 1। रूट हटाओगे तो ये जो आपका रूट हटेगा तो 2 आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी 2 टू दी पावर 5/2 इंटू एक्स, क्योंकि अंदर का पावर और बाहर का पावर मेरा मल्टीप्लाई होता है। ये रूट हटा तो आया 5/2 और बाहर का पावर है x, यानी 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर y प्लस 1, यानी ये आया मेरा 2 टू दी पावर 5x/2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर y प्लस 1, यानी 5x प्लस 2 का वैल्यू हो गया, 5x प्लस 2 का वैल्यू हो गया मेरा y प्लस 1। यहाँ से मैं 5x निकालूंगी तो आएगा मेरा 2y प्लस 2, यानी 5x प्लस 2y को इधर ले आओ, -2y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर? वैसा सेम टू सेम यहाँ से आपका एक और इक्वेशन बनेगा, ये आपका 2 इक्वेशन बनेगा, जैसा हमने लीनियर इक्वेशन में किया था। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन बनेगा, फिर आपको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अभी पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 देखो, ये है मेरा 8 टू दी पावर y माइनस 16 टू दी पावर 4 माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब, यानी 3 इंटू y, ये -16 इधर जाएगा तो +16। 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 टू दी पावर 4 इंटू 4 माइनस x/2, तो ये मेरा आया 2 टू दी पावर 3y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 इंटू 4 16, माइनस 4 को इंटू करोगे x/2 से तो आपका आएगा 2x। क्लियर? अब देखो दोनों का बेस सेम है, यानी पावर मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी मेरा आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 2x, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 16। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, ये हुआ मेरा इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा आपको। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने 3 मेथड सीखा था, जिसमें सबसे अच्छा था मेरा एलिमिनेशन बाय इक्वेशन कोएफिशिएंट। x या y किसी एक का कोएफिशिएंट को सेम करो, चलो y का कर देते हैं। यहाँ y का कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे है 3, दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है 6, यानी मुझे 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं इधर वाला इरेज कर रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 15x माइनस 3 टू ज़ा 6y इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6। उसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आपका आएगा 3 टू ज़ा 6y, y को मैं y के नीचे लिख देती हूँ, प्लस 2 टू ज़ा 4x इज इक्वल टू 16 टू ज़ा 32। दोनों को प्लस कर दो, ये कैंसिल हो गया, 15 और 4 19x इज इक्वल टू 38। यहाँ से x निकालोगे तो x आ गया मेरा 2। x का वैल्यू कोई एक इक्वेशन में पुट करके y निकालो। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो मेरा आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यानी माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 8, यानी -2 माइनस 10 सॉरी -2y आ गया मेरा -8y निकालोगे तो आ जाएगा आपका 4। क्लियर? x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया
4, इसलिए आपका पीछे का जो एक्सरसाइज है उसे भी आप रिवाइज करते रहो क्योंकि मेरा आगे वो सब यूज हो सकता है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 7 देखो प्रूविंग है। क्या है क्वेश्चन? 7 का 1, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? x टू द पावर a बाय x टू द पावर b के होल पावर में है मेरा a प्लस b माइनस c इंटू एक्स टू द पावर b बाय x टू द पावर c के होल पावर में है b प्लस c माइनस a इंटू एक्स टू द पावर c बाय x टू द पावर a के होल पावर में है c प्लस a माइनस b, और आपको प्रूफ करना है इसका वैल्यू 1। क्लियर? इजी है, करो। देखो ये दोनों मेरा डिवाइड में पावर क्या होता है? माइनस, यानी इसे मैं लिखूंगी x टू द पावर a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस c। इसे मैं लिखूंगी x टू द पावर b माइनस c इंटू b प्लस c माइनस a। इसे मैं लिखूंगी x टू द पावर c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b। क्लियर? ये हो गया मेरा। अब तीनों x मेरा क्या चीज में? इंटू में पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, यानी ये हो गया मेरा x टू दी पावर, पहले आप इसे इंटू कर लो, a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू b ab प्लस a इंटू माइनस c माइनस ac। अब माइनस b से इंटू करना है, माइनस b इंटू a माइनस बी ए माइनस b इंटू प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b इंटू माइनस c प्लस बी सी। क्लियर? ये आया। अब ये वाला इसे भी कर लो तो ये आ जाएगा मेरा x टू दी पावर b इंटू b स्क्वायर b इंटू c प्लस बी सी b इंटू माइनस ए बी माइनस c इंटू b माइनस सी बी माइनस c प्लस c माइनस c स्क्वायर माइनस c माइनस a प्लस ए सी। क्लियर? सेम टू सेम, अगर ये हुआ मेरा फर्स्ट टर्म को किया हमने, अभी सेकंड टर्म का दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया, अब हम थर्ड टर्म के दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटू एक्स सी इंटू सी स्क्वायर सी इंटू ए सी इंटू माइनस बी सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी माइनस ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। अब तीनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है, तो आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप पूरा लिख लेना। आप लिखोगे तो देखो यहाँ से प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बचा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सब आप यहाँ पे लिख लेना, मैं डायरेक्ट यहीं पे मैंने कट कर दिया, सब आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा मेरा x टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 क्या होता है मेरा 1, यानी LHS भी आया मेरा 1 और RHS भी है मेरा 1। क्लियर? इस तरह का सम सिर्फ देखने में लेंदी होता है, ये सॉल्व करने में बहुत इजी होता है। अब देखो इसका पार्ट 2 देखो क्या है क्वेश्चन, x टू दी पावर a इंटू बी माइनस सी बाय x टू दी पावर b इंटू a माइनस सी डिवाइडेड बाय x टू दी पावर b बाय x टू दी पावर a का होल पावर c इज इक्वल टू 1। ये मेरा LHS है, इसे मुझे 1 के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो पहले इसे देखो, ये है मेरा x टू दी पावर, अंदर का पावर और बाहर का पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई, a से इसे मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी ए बी a इंटू माइनस सी ए सी बाय x टू दी पावर b इंटू ए बी माइनस b इंटू सी बी सी। क्लियर? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू दी पावर a बाय x टू दी पावर b बाय टू दी पावर c। अभी हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसलिए रेसिप्रोकल करते समय पावर को नेगेटिव मत करना। जब हम सिर्फ
रेसिप्रोकल करते तब वो मेरा नेगेटिव होता है। अभी हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तब मेरा पावर नेगेटिव नहीं होगा। यानी ये हो गया मेरा x टू द पावर AB माइनस AC। देखो ये दोनों भी मेरा डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, माइनस AB माइनस BC, न्यूमरेटर का पावर और डेनोमिनेटर का पावर को हमने माइनस में कर दिया, इनटू ये है मेरा x टू दी पावर a इंटू सी AC बाय x टू दी पावर b इंटू सी BC। ये c मेरा a के साथ भी इंटू में है और b के साथ में भी इंटू में है। इसे खोल दो ब्रैकेट तो ये हो जाएगा मेरा AB माइनस AC माइनस प्लस माइनस AB माइनस माइनस प्लस BC इंटू x टू दी पावर AC। ये देखो भी ये दोनों भी मेरा डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, AC माइनस BC प्लस AB माइनस AB कैंसल हो गया, यानी ये हुआ मेरा x टू दी पावर माइनस AC प्लस BC और इंटू x टू दी पावर AC माइनस BC। दोनों मल्टीप्लाई में पावर मेरा ऐड हो जाएगा, यानी x टू दी पावर माइनस AC प्लस BC प्लस AC माइनस BC। AC AC कैंसल, BC BC कैंसल, एक प्लस में था एक माइनस में, यानी x टू दी पावर 0 जो कि होता है 1 और RHS भी है मेरा 1, दोनों आपस में इक्वल हो गया। क्लियर। अब देखो नंबर 8 क्या है। नंबर 8 है मेरा a टू दी पावर x इज इक्वल टू b है, b टू दी पावर y जो है वो मेरा c के इक्वल है एंड c टू दी पावर z जो है वो मेरा a के इक्वल है। आपको प्रूफ करने बोला है कि प्रूफ कीजिए x y z इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये है मेरा क्वेश्चन। a टू दी पावर x b के इक्वल है, b टू दी पावर y c के इक्वल है, c टू दी पावर z a के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, c का वैल्यू मुझे गिवन है b टू दी पावर y, तो c के प्लेस में मैं लिखूंगी b टू दी पावर y। इधर से स्टार्ट करेंगे, c टू दी पावर z मुझे गिवन है a, c का वैल्यू कितना है मेरा b टू दी पावर y, तो c के प्लेस में मैं लिखूंगी b टू दी पावर y उसका होल पावर z इज इक्वल टू a। अंदर का पावर बाहर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका b टू दी पावर y z इज इक्वल टू a। अब देखो b का भी वैल्यू मुझे गिवन है, b जो है वो मेरा a टू दी पावर x के इक्वल है, तो b के प्लेस में मैं लिख दूंगी a टू दी पावर x, b के प्लेस में हमने लिख दिया a टू दी पावर x उसका होल पावर y z इज इक्वल टू a। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो a टू दी पावर x y z इज इक्वल टू a। अब देखो दोनों तरफ यहाँ मेरा a का कुछ भी पावर नहीं है मतलब 1, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, यानी x y z मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, x y z मेरा हो गया 1 के इक्वल। यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। कितना इजी था, आपको a टू दी पावर x b गिवन था, b टू दी पावर y c गिवन था, c टू दी पावर z a गिवन था। यहाँ से हमने वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया, c का वैल्यू पुट किया b के टर्म में, b का वैल्यू पुट किया a के टर्म में। क्लियर, वेरी इजी। नंबर 9 देखो क्या क्वेश्चन है, इफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z, और आपको एक कंडीशन भी दे दिया कि b स्क्वायर जो है वो ac के बराबर है, तो आप प्रूफ करो कि y इज इक्वल टू 2xz बाय x प्लस z होगा। देखो ये तीनों का वैल्यू इक्वल है, यानी मैं लेट कर लेती हूँ कि तीनों का वैल्यू किसी क्वांटिटी के तो इक्वल होगा, तो हम लेट कर लेते कि a टू दी पावर x b टू दी पावर y और c टू दी पावर z आपस में इक्वल है, और वो जो जिस क्वांटिटी के इक्वल है वो क्वांटिटी है k। क्लियर, तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी तीनों किसके बराबर है, k के बराबर है, यानी लेट a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z इज इक्वल टू k, यानी a टू दी पावर x भी मेरा k के बराबर है, b टू दी पावर y भी मेरा k के बराबर है, और c टू दी पावर z भी मेरा k के इक्वल है। यहाँ से आप a निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका k टू दी पावर 1 बाय x, जो भी मेरा पावर में है ये इधर मेरा फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो अगर आप x निकालते हो तो ये 9 का रूट आ जाता है, रूट का मतलब क्या 1/2, ये जो 2 था वो इधर आके 1/2 हो जाता है, यानी यहाँ से अगर आप a निकालोगे तो ये x इधर आएगा तो 1/x हो जाएगा। सिंपली यहाँ से अगर आप b निकालोगे तो k टू दी पावर 1/y हो जाएगा, और अगर आप c निकालोगे तो k टू दी पावर 1/z हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक कंडीशन गिवन है कि जो मेरा b स्क्वायर है वो ac के इक्वल है, तो आप लिखो आपको क्या गिवन है,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर, बी के प्लेस में लिखो आप के टू द पावर 1 बाय वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, ए के प्लेस में लिखो के टू द पावर 1 बाय एक्स और सी के प्लेस में लिखो के टू द पावर 1 बाय जेड। तो ये अंदर का पावर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी के टू द पावर 2 बाय वाई इज इक्वल टू, ये दोनों इंटू में यानी पावर क्या होता है मेरा प्लस के टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। क्लियर। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है, बेस सेम है यानी आप क्या बोल सकते हो, पावर को इक्वल बोल सकते हो। 2 बाय वाई को आप इक्वल बोल सकते हो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड के। 2 बाय वाई मेरा इक्वल है इसके, इसका एलसीएम ले लो, एक्स और जेड का एलसीएम हो जाएगा एक्स जेड। एक्स से एक्स जेड को डिवाइड करोगे जेड बचेगा, जेड से इसे डिवाइड करोगे एक्स बचेगा। अब देखो मेरा थोड़ा थोड़ा इसकी तरह जैसा आ गया, अब आप इसे रेसिप्रोकल कर दो तो y बाय 2 हो जाएगा मेरा एक्स जेड बाय एक्स प्लस जेड। दोनों तरफ एलएचएस को भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, आरएचएस को भी 2 इधर भेज दो तो मेरा y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x जेड बाय एक्स प्लस जेड। यही तो आपको प्रूफ करना था। प्रूफ क्लियर। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आपको a टू द पावर x, b टू द पावर y और c टू द पावर z आपस में इक्वल बोला था। वो लोग किसी एक क्वांटिटी के तो इक्वल है तो हमने उस क्वांटिटी को लेट कर लिया z, यानी a टू द पावर x भी मेरा z बोल रही हूँ सॉरी k, यानी a टू द पावर x भी मेरा k के इक्वल है, b टू द पावर y भी मेरा k के इक्वल है एंड c टू द पावर z भी मेरा k के इक्वल है। यहाँ से हमने a निकाल लिया तो a आ गया k टू द पावर 1 बाय x, सिमिलरली b निकाल लिया और c निकाल लिया। आपको एक कंडीशन गिवन था कि b स्क्वायर मेरा ac के इक्वल है, उस कंडीशन में हमने b, a और c का वैल्यू पुट कर दिया और इंडिसेस का रूल लगा के मेरा ये वाला प्रूफ हो गया। क्लियर। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। नंबर 10 देखो, थोड़ा बहुत ये नंबर 9 से मिलता जुलता है, उसी टाइप से बनेगा। आपको गिवन है 5 टू द पावर माइनस p इज इक्वल टू 4 टू द पावर माइनस q इज इक्वल टू 20 टू द पावर r और आपको ये शो करना है। तो तीनों इक्वल है यानी तीनों का वैल्यू किसी क्वांटिटी के इक्वल होगा, उस क्वांटिटी को आप लेट कर लो। हम लेट कर लेते हैं उस क्वांटिटी को k, यानी 5 टू द पावर माइनस p इज इक्वल टू 4 टू द पावर माइनस q इज इक्वल टू 20 टू द पावर r इज इक्वल टू k। हमने लेट कर लिया कि ये तीनों किसके इक्वल है, k के इक्वल है, यानी 5 टू द पावर माइनस p भी मेरा k के बराबर है, 4 टू द पावर माइनस q भी मेरा k के इक्वल है और 20 टू द पावर r भी मेरा k के इक्वल है। यहाँ से 5 निकालोगे तो ये हो जाएगा k टू द पावर 1 बाय p मीन्स 1 बाय माइनस p। यहाँ से 4 निकालोगे तो k टू द पावर 1 बाय माइनस q और यहाँ से 20 निकालोगे तो k टू द पावर 1 बाय r। ये जो पावर है वो मेरा फ्रैक्शन में चला जाएगा, माइनस p जो था वो मेरा फ्रैक्शन में चल गया 1 बाय माइनस p, माइनस q मेरा फ्रैक्शन में चल गया तो 1 बाय माइनस q और r मेरा फ्रैक्शन में चला गया तो k टू द पावर 1 बाय r। इसके पहले जो हमने किया था यहाँ तक निकालने के बाद आपको कंडीशन वहां पे गिवन था कि मेरा b स्क्वायर ac के इक्वल है, इसलिए हमने b, a और c का वैल्यू पुट कर दिया। बट मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया तो यहाँ से आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप देखो अगर मैं 5 और 4 को इंटू करती हूँ तो वो मेरा 20 के इक्वल हो जाता है, यानी मेरा यहाँ पे एक कंडीशन बना 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। बस अब 5 का वैल्यू पुट करो, 5 का वैल्यू है k टू द पावर माइनस 1, मैं इधर कर देती हूँ, 5 इंटू 4 हुआ मेरा 20, वैल्यू पुट करो, 5 का वैल्यू क्या है k टू द पावर माइनस 1 बाय p, यानी k टू द पावर माइनस 1 बाय p इंटू 4 का वैल्यू है k टू द पावर माइनस 1 बाय q इज इक्वल टू 20 k टू द पावर 1 बाय r। दोनों इंटू में है, पावर ऐड हो जाएगा यानी k टू द पावर 1 बाय माइनस 1 बाय p प्लस k टू द पावर माइनस 1 बाय q। क्लियर। दोनों को हमने ऐड कर दिया इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाय r। ऐड करोगे तो प्लस करते समय साइन आपका चेंज नहीं होता, इसलिए ये मेरा माइनस 1 बाय p और ये मेरा माइनस 1 बाय q रहा। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है यानी पावर सेम हो जाएगा, माइनस 1 बाय p माइनस 1 बाय q इक्वल हो गया मेरा माइनस 1 बाय r के। इसको भी इस तरफ ले जाओ तो ये माइनस भी इधर जाएगा तो प्लस में 1 बाय r है, 1 बाय p को इस तरफ लाओगे तो प्लस 1 बाय p और 1 बाय q को भी इस तरफ लाओगे 1 प्लस 1 बाय q। दोनों क्वांटिटी को हम RHS की तरफ ले गए, इधर कुछ नहीं बचा, यानी
0। यही तो आपको शो करना था, जो कि मेरा हो गया। तो नंबर 9 और नंबर 10 में क्या डिफरेंस था कि नंबर 9 में मुझे कंडीशन गिवन था कि बी स्क्वायर मेरा AC के इक्वल है, जहां पे हमने B, A और C का वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे मुझे कंडीशन गिवन नहीं था, ये मुझे खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं 5 और 4 को इंटू करती हूँ तो मेरा 20 आ जाता है। बस अब यहाँ पे आप तीनों का वैल्यू पुट कर दो। क्लियर? नेक्स्ट देखो नंबर 11 क्या है, इफ m not is equal to n and m plus n to the power minus 1 into m to the power minus 1 plus n to the power minus 1 is equal to m to the power x into n to the power y। तो आपको शो करना है, मीन्स इधर का सारा मेरा प्रूविंग है, शो आपको करना है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसे लिखो m प्लस n टू दी पावर माइनस 1 इंटू m टू दी पावर माइनस 1 प्लस n टू दी पावर माइनस 1 इज इक्वल टू m टू दी पावर x इंटू n टू दी पावर y। ये मुझे गिवन है, या माइनस है पावर में, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसे मैं लिखूंगी 1 बाय m प्लस n। ये पूरा टर्म मेरा रेसिप्रोकल हो गया। ये मेरा m रेसिप्रोकल होगा तो 1 बाय m, यहाँ पे मेरा n में माइनस 1 है तो n रेसिप्रोकल होगा तो 1 बाय n इज इक्वल टू m टू दी पावर x और n टू दी पावर y। क्लियर? ये मेरा पूरे टर्म पे माइनस था, इसलिए मेरा पूरा टर्म रेसिप्रोकल हुआ। यहाँ मेरा m अलग से माइनस में था और n अलग से माइनस था, इसलिए दोनों अलग अलग रेसिप्रोकल हुआ। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 1 बाय m प्लस n। इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा मेरा mn। m से mn को डिवाइड करोगे n बचेगा, n से mn को डिवाइड करोगे m बचेगा, इज इक्वल टू m टू दी पावर x और n टू दी पावर y। देखो ये m प्लस n और ये m प्लस n कैंसल हो गया, दोनों पूरा का पूरा टर्म कैंसल हो गया क्योंकि दोनों इनटू में था। तो बचा मेरा 1 बाय mn इज इक्वल टू m टू दी पावर x और n टू दी पावर y। अब इसे मैं लिख सकती हूँ 1 बाय m इंटू 1 बाय n इज इक्वल टू m टू दी पावर x और n टू दी पावर y। अब इसे रेसिप्रोकल करोगे, मीन्स m को ऊपर लेके जाओगे तो पावर आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस m बोलिए सॉरी m टू दी पावर माइनस 1 इंटू n टू दी पावर माइनस 1। m के ऊपर पावर 1 है, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। n में भी पावर 1 है, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो वो माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू m टू दी पावर x और n टू दी पावर y। दोनों तरफ कंपेयर करोगे, बेस सेम है, पावर सेम करोगे तो x का वैल्यू आएगा -1 और y का भी वैल्यू आएगा -1। बस पुट कर दो, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1, तो आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 2 था ना, x के प्लेस में लिखो -1 प्लस y के प्लेस में लिखो -1 प्लस 2, यानी -1 प्लस 2 कितना आएगा 0। -1 और 2 कैंसिल हुआ है आपका 0, -2 और +2 कैंसिल हुआ आया 0 और RHS भी आपका 0। यही प्रूफ करना था। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 12। नेक्स्ट देखो नंबर 12 क्या है, इफ 5 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 टू द पावर x माइनस 2। फाइंड करना है आपको किसका वैल्यू, 3 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 माइनस x, यानी सबसे पहले आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। करो, ये तो इजी है। इसे आप क्या लिखोगे, 5 टू दी पावर x प्लस 1, 25 को मैं लिखूंगी 5 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2, यानी 5 टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू 4 माइनस 4। बेस सेम है, पावर सेम हो गया, x प्लस 1 का वैल्यू हो गया 2x माइनस 4। ये 2x इधर आएगा तो x माइनस 2x इज इक्वल टू -4 -1, यानी -x का वैल्यू हो गया -5, यानी x का वैल्यू हो गया आपका 5। क्लियर? पुट कर दो, यानी 3 टू दी पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 माइनस 5, ये हो गया 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर -2, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा आपका, इसे रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 बाय 2 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा 4 टू दी पावर 4 बोल दिया, सॉरी 2 का स्क्वायर 4। नंबर 13 देखो, 13 भी इसी टाइप का है। क्या है नंबर 13, तो ये है मेरा 4 टू दी पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 112 प्लस 8 इंटू 4 टू दी पावर x। x को आप एक तरफ ले आओ,
ये है मेरा 4 टू दी पावर, इसे मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 4 टू दी पावर x इंटू 4 टू दी पावर क्यूब, क्योंकि इसे आप ऐड करोगे तो फिर से आपका 4 टू दी पावर x प्लस 3 आ जाएगा, और ये वाला इधर आएगा तो माइनस 8 इंटू 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 112। दोनों में से 4 टू दी पावर x अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा मेरा 4 का क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 112। 4 टू दी पावर x इंटू 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 8 इज इक्वल टू 112, यानी 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 64 में से 8 माइनस करोगे 56, 56 से 112 को कट करोगे 2 टाइम्स में कट होगा, यानी 4 टू दी पावर x आया आपका 2। अब बेस सेम करो, 4 टू दी पावर x आ गया मेरा 2, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 टू दी पावर 2x, 4 होता है मेरा 2 का स्क्वायर, यानी 2 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, 2x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1/2। बस पुट कर दो। आपको क्या फाइंड करने बोला गया था? 18x टू दी पावर 3x, यही फाइंड आउट करने बोला था। 18 के प्लेस में x के प्लेस में लिखो 1/2, 3 इंटू 1/2, ये कट करोगे 9, यानी 9 टू दी पावर 3/2। 9 क्या होता है मेरा? 3 का स्क्वायर, यानी इसकी जगह मैं लिखूंगी 3 का स्क्वायर इंटू 3/2। 2 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब आया, कितना होता है? 27। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? इनका नंबर 1 देखो क्या है, 4 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 टू दी पावर 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/8 टू दी पावर माइनस x। ये है मेरा क्वेश्चन। सबसे पहले सबका बेस सेम करो। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर? 0.5 को लिखो 5/10, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो, टू दी पावर 3 माइनस 2x, ये कट होके आपका 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/8 है, इसे आप रेसिप्रोकल करोगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 8/1 का 1 टू दी पावर x। क्लियर? ये हुआ मेरा 2 टू दी पावर 2x माइनस 2, 2 मेरा x के संग भी इंटू होगा, 1 के साथ भी इंटू होगा, इंटू 1/2 का पावर में है मेरा 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, यानी 2 टू दी पावर 3x, यानी 2 टू दी पावर 2x माइनस 2, इसे भी रेसिप्रोकल कर लो 2/1, पावर आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, आपका है 3 माइनस 2x, साइन चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3x। अब देखो ये दोनों मेरा इनटू में, पावर क्या हो जाएगा आपका? ऐड 2 टू दी पावर 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3x। दोनों तरफ बेस सेम है, पावर को इक्वल कर दो, यानी 2 टू दी पावर 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3x। बेस सेम है, पावर सेम कर दो, 4x माइनस 5 का वैल्यू हो गया 3x के इक्वल, 4x माइनस 3x हो गया 5 के इक्वल, x का वैल्यू आ गया 5। क्लियर? सब में आपको वही करना है, बेस को सेम करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो 14 का पार्ट 2, 14 का पार्ट 2 बहुत इजी है, आपको इधर भी a के टर्म में पावर दी है, मीन्स बेस a है, और इधर का भी बेस a है। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये आप कर लोगे। आपको गिवन है a टू दी पावर 3x प्लस 5 और इसका होल स्क्वायर, a टू दी पावर x टू दी का 4, और इधर गिवन है a टू दी पावर 8x प्लस 12। पहले इन दोनों को इनटू में है, पावर को ऐड कर देना, फिर दोनों तरफ का बेस आपका सेम हो जाएगा, a और a, पावर को इक्वल कर देना। ये बहुत इजी है, तो आप इसे ट्राई करना। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, मैं बताती हूँ 14 का पार्ट 3। 81 टू दी पावर 3/4 माइनस 1/32 टू दी पावर माइनस 2/5 प्लस x इंटू 1/2 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 27। ये है मेरा क्वेश्चन। क्लियर? 81 क्या होता है? 81 होता है मेरा 3 टू दी पावर 4।
तो इसे मैं लिखूंगी 3 टू दी पावर 4 इंटू 3/4। क्लियर। इसे रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी 32/1 टू दी पावर 2/5 प्लस x इंटू, इसे भी रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव में हो जाएगा 2/1, 2 टू दी पावर 0 होता है आपका 1 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये देखो 4 और 4 कैंसल, ये हुआ मेरा 3 का क्यूब। माइनस 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 टू दी पावर 5 इंटू 2/5 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 आपका 2x ही आएगा इज इक्वल टू 27। ये भी मेरा 5 और 5 कैंसल। 3 का क्यूब होता है आपका 27 माइनस 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 27। ये 27 उधर जाएगा तो माइनस 27 हो जाएगा, यानी आपका आया माइनस 2 टू दी पावर, ये प्लस 27, अच्छा मैं उधर भेज के ही कट कर देती हूँ, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 टू दी पावर x निकालो, इन सब नंबर को इस तरफ भेज दो। ये था मेरा प्लस 27, ये प्लस 27 इधर आएगा तो माइनस 27, और ये माइनस 2 टू दी पावर 2 इधर आएगा तो प्लस 2 टू दी पावर 2। देखो प्लस 27 माइनस 27 कैंसल हो गया, यानी आप यहाँ से x निकालोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4/2, कट करोगे तो आएगा आपका 2, यानी x का वैल्यू आया मेरा 2। क्लियर। अब देखो नंबर 4, 14 का पार्ट 4 देखो क्या है। 2 टू दी पावर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 प्लस 48। क्लियर। तो आप इसे भी x वाले को भी इधर ले आओ, 2 टू दी पावर 3x प्लस 3, ये मेरा इधर आ जाएगा तो माइनस 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 48। दोनों को सेम करो तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि इंटू में है, बेस सेम है, ऐड होगा तो ये फिर से मेरा 3x प्लस 1 प्लस 2 मिलके 3x प्लस 3 हो जाएगा। तो इसे मैं ब्रेक करके लिख देती हूँ 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर। क्यों लिखा? ताकि मैं दोनों में से ये सेम टर्म कॉमन ले सकूं, और यहाँ पे भी मेरा आ जाएगा 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 48। दोनों में से मैं यहाँ से 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 48, यानी 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 हो जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, 3 से कट करो तो ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 16। तो 2 टू दी पावर 3x प्लस 1 का वैल्यू आया 16, 16 होता है मेरा 2 का 4, बेस सेम है, यानी 3x प्लस 1 का वैल्यू आया 4, 3x का वैल्यू आया 3, x का वैल्यू आया 1। क्लियर। इनका 5 क्या है? 3 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस बोली सॉरी माइनस 2 टू दी पावर x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये 5 और 3 को सॉल्व कर दो, यानी ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और 5 और 3 को सॉल्व कर दोगे तो 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को आप ब्रेक करके लिखो, ये तो है मेरा 3 इंटू 2 टू दी पावर x, इसे मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 2 टू दी पावर x इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि फिर से ऐड करोगे, इंटू है, पावर ऐड होगा तो यही वाला चीज आ जाएगा। और क्यों लिखा? ताकि मैं दोनों में से 2 टू दी पावर x कॉमन ले सकूं, और ये प्लस 8 को इधर ले आओ तो ये हो गया मेरा माइनस 8। दोनों में से 2 टू दी पावर x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा आपका 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू माइनस 8, यानी 2 टू दी पावर x इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8। ये माइनस और माइनस कैंसल, यानी आपका 2 टू दी पावर x का वैल्यू आ गया 8, 2 टू दी पावर x 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 3। बेस सेम है, पावर को हमने सेम कर दिया। वही सेम टू सेम रूल आपका 6 में भी लगेगा। मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। 9 टू दी पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू गिवन है मुझे 720 प्लस 9 टू दी पावर x।
क्लियर, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। इसे भी आप इधर ले आओ, यानी 9 टू दी पावर x प्लस 2 माइनस 9 टू दी पावर x इज इक्वल टू 720। अब इसे ब्रेक करके लिखो 9 टू दी पावर x इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 9 टू दी पावर x इज इक्वल टू 720। दोनों में से आप क्या करोगे, 9 टू दी पावर x को कॉमन ले लोगे। 9 टू दी पावर x को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा मेरा 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ 9 टू दी पावर x कॉमन ले लिया, बचा 1 इज इक्वल टू 720। यहाँ से 9 टू दी पावर x निकालोगे तो 720 बाय 80, 0 0 कट, 8 से 72 को कट करोगे 9 टाइम्स में, यानी 9 टू दी पावर x का वैल्यू आया 9। 9 टू दी पावर x इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपका 1। क्लियर, तो इसी के साथ मेरा 7b यहीं पे फिनिश होता है। एक्सरसाइज का लगभग सभी सम मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर भी आपको कोई भी सम में कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ग्रुप में टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन, ये सब कुछ आते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसलिए आप ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।